नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसे कि साइल और बिल के नाम से जानते हैं। ये आपका जो साइल और बिल है, ये एक मॉडल वर्ब्स का कार्य करता है, जबकि फ्यूचर टेंस में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी जानते हैं, जो कि एक मॉडल वर्ब्स होती है बिल और साइल। इसको सिंपल फ्यूचर में इंडेफिनिट में भी प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट की फॉर्म में। और इसका साधारण रूप से अर्थ जो होता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, इसको हम इस रूप से समझते हैं कि जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, सीता दिल्ली जाएगी। तो हिंदी वाक्यों में हम इसको इस तरह से पहचानेंगे कि लास्ट में वर्ब क्रिया के लास्ट में जो है गा गी गे शब्द के रूप में ये आता है। परंतु हम इसको जब मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह जो है सेंटेंस में अपनी दृढ़ निश्चय को बताता है, डिटर्मिनेशन को बताता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आई विल हेल्प यू, इंटरचेंजिंग हुई है। इसमें आई जो आप है इसे ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में और सिंगुलर नंबर नेम के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से आई और बी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? साइल का प्रयोग करते हैं। परंतु जब हम इस मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं, इस मॉडल वर्ब को जब पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत इसको हम चेंज कर देते हैं। जहाँ पर बिल का प्रयोग होता है वहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर सेल का प्रयोग होता है वहाँ पर बिल का प्रयोग किया जाएगा। इंटरचेंजिंग करके हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप पहला सेंटेंस देखेंगे, आई विल हेल्प यू। इसमें बताया गया है कि मैं आपकी मदद करूँगा। डिटर्मिनेशन है इसमें। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय पूर्वक कहना, दृढ़ निश्चय के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो है आई विल हेल्प यू का मतलब मैं आपकी मदद करूँगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करूँगा या अवश्य करूँगा, इस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, आई विल शूट योर एनिमी। इसमें जो है थ्रेट बताई गई है, धमकी की बात बताई गई है कि आई विल शूट योर एनिमी, मैं आपके शत्रु को गोली मारूंगा, अर्थात मैं आपके शत्रु को गोली मार दूंगा। इसमें जो है थ्रेट या धमकी की बात बताई गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, आई विल सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किले को अवश्य देखूंगा या मैं लाल किले को देखूंगा। इसमें नेसेसिटी बताई गई है। नेसेसिटी के लिए अनिवार्यता हिंदी शब्द होता है इसका। तो यहाँ पर जो है आई विल सी द रेड फोर्ट का मतलब मैं लाल किले को अवश्य देखूंगा। इस तरह से इसकी हिंदी हुई। इसी प्रकार से आप देखेंगे, आई विल कम एज सून एज आई गेट वेल। यहाँ पे जो है वादा को बताया गया है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा, एज सून एज साथ में, आई गेट वेल अच्छी तरीके से आई विल कम एज सून एज आई गेट वेल, यानी कि मैं अपने वादे के मुताबिक अवश्य ही पहुंचूंगा साथ साथ। तो यहाँ पर जो है वादा यानी प्रॉमिस की बात बताई गई है। इसी प्रकार से बी विल बी लेट, इसमें प्रेडिकेशन बताया गया है, भविष्यवाणी बताई गई है कि बी विल बी लेट का मतलब हम विलंब हो सकते हैं या हमको विलंब हो सकेगा, यानी हम विलंब से पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में बी विल बी लेट इसका प्रयोग किया जाएगा कि हमें लेट हो जाएगा या हम लेट से पहुंच पाएंगे। यहाँ पर प्रेडिकेशन भविष्यवाणी की बात बताई गई है। इसी तरह से आप देखेंगे, ये तो बिल की बात थी, जिसमें कि हम आई के साथ में और वी के साथ में बिल का प्रयोग किए हैं, जिसका सेंटेंस इस प्रकार से बनाया गया, जिसमें कि डिटर्मिनेशन, थ्रेट, नेसेसिटी, प्रॉमिस और प्रेडिकेशन के रूप में इसको लिखा गया। इसी प्रकार से अब सेल का प्रयोग जब हम करेंगे तो जहाँ पर सी है यानी ही सीट, जैसे मैंने आपको बताया कि ही सीट, यू दे यानी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बिल का। परंतु यहाँ पर जो है हम सेल का प्रयोग देखते हैं कि सी सेल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क, वो अपने अच्छे कार्य के लिए चॉकलेट को
प्राप्त करेगी, अर्थात अवश्य प्राप्त करेगी। तो इसमें भी प्रॉमिस की बात बताई गई है, वायदा की बात बताई गई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि दे शैल अटेंडेड द क्लास, यहाँ पे नेसेसिटी बताई गई है, अनिवार्यता की बात बताई गई है कि दे शैल अटेंडेड द क्लास, अर्थात वे क्लास को अवश्य अटेंड करेंगे, अर्थात क्लास में अवश्य जाएंगे या पहुंचेंगे। तो यहाँ पर नेसेसिटी की बात बताई गई है, अनिवार्यता। तो हमने जो है दे के साथ शैल का प्रयोग किया है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ही शैल गो टू स्कूल डेली, इसमें डिटर्मिनेशन की बात बताई गई, दृढ़ निश्चय की बात बताई गई है कि वह विद्यालय रोज जाएगा, वह विद्यालय रोज जाएगा, या वह विद्यालय रोज अवश्य जाएगा या रोज जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन की बात आ रही है सामने, एक निश्चित दृढ़ निश्चय की बात बताई जा रही है कि ही शैल गो टू स्कूल डेली। इसमें किसी प्रकार का कोई सस्पेंशन या किसी प्रकार की कोई जो है हेजिटेशन की बात नहीं हुई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 9 नंबर में कि यू शैल डू दिस वर्क, इसमें जो है आप देखेंगे कमांड यानी आज्ञा की बात बताई जा रही है कि यू शैल डू दिस वर्क, तुम इस कार्य को करोगे। अब यहाँ पर यू के साथ शैल का प्रयोग किया गया मॉडल वर्ब के रूप में, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हिंदी में हुआ कि यू, तुम इस कार्य को अवश्य करोगे, अर्थात यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें इस कार्य को करना पड़ेगा, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि तुम इस कार्य को करोगे या तुम्हें इस कार्य को करना होगा। तो यहाँ पे कमांड किया जा रहा है, इसके लिए हम आज्ञा, हिंदी में इसको आज्ञा के रूप में जानते हैं। इस सेंटेंस में एक आर्डर की बात बताई जा रही है। इसी प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे कि ही शैल सफ़र फॉर दिस, इसमें थ्रेट यानी धमकी की बात बताई जा रही है कि ही शैल सफ़र फॉर दिस, वह उसके लिए संघर्ष झेलेगा। तो यहाँ पर जो है ही के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। तो ही शैल सफ़र फॉर दिस, वह इसके लिए कष्ट झेलेगा, अर्थात थ्रेट यानी धमकी की बात बताई जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि इन 10 सेंटेंसों में जो एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसमें कि आई के साथ में बिल का प्रयोग किया गया, आई के साथ में बिल का प्रयोग, बी के साथ में बिल का प्रयोग किया गया, बाकी सभी के साथ जिसमें शैल का प्रयोग होना था वहाँ पे मैंने शैल का प्रयोग किया है। और शैल के प्रयोग करने के बाद उसके हिंदी अर्थ हुआ उसकी जो है सेंटेंस में ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको कि हम ट्रांसलेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल्स आप कुछ प्रैक्टिस के लिए इससे संबंधित सेंटेंस को सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। प्रैक्टिस के रूप में मैं बता दे रहा हूँ। फॉर प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स आई एम राइटिंग हियर। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लें और उसके पश्चात में जो है एक एक करके आपको इसको अलग से बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मिनट। हाँ मेरे दोस्तों, अब देखेंगे इसको, कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको हिंदी ट्रांसलेशन के रूप में दिए हैं जिसको आपको करने हैं। जैसे मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें आप डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की बात देख रहे हैं कि मैं इस कार्य को करूँगा। तो यहाँ पे आपको आई के साथ में किसका प्रयोग करना है? बिल का प्रयोग करना है कि आई विल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करूँगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे मैं उसे आज पीटूँगा, इसमें धमकी की बात दी जा रही है, थ्रेट की बात दी जा रही है। तो थ्रेट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। मैं उसे आज पीटूँगा, तो आई विल बीट हिम टुडे, आई विल बीट हिम टुडे, हम इसका प्रकार से प्रयोग करेंगे आई के साथ बिल का प्रयोग करके, आई विल बीट हिम टुडे। इसी प्रकार नेसेसिटी के बारे में देखें, अनिवार्यता के बारे में, मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई विल राइट द लेटर। अब इसमें हमको अवश्य की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, जरूर इसमें जो है, क्योंकि अवश्य या जरूर के लिए हम अलग से इंग्लिश लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि हम मॉडल वर्ब्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, इसके लिए आप कहेंगे आई विल राइट द लेटर। तो इसका हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे हम मैच अवश्य खेलेंगे, इसमें भी जो है एक वादा की बात की जा रही, प्रॉमिस की बात दी जा रही। तो यहाँ पर बी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे, यानी बी शैल प्ले द मैच, बी शैल प्ले द मैच। इसी प्रकार से देखेंगे कि आज वर्षा अवश्य होगी, यहाँ पर भी एक भविष्यवाणी की बात बताई जा रही है। जब हम किसी भविष्यवाणी को के बारे में बताते हैं तो वहाँ प्रेडिकेशन के रूप में भविष्यवाणी मतलब सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज वर्षा अवश्य होगी, इसके लिए हम इट विल रैन,
इट विल रैन टूडे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे, इट विल रैन टूडे। अब आप देखेंगे कि हमने ही और यू का प्रयोग दिखाया है यहाँ पर कि वह प्रश्न हल करेगा। इसमें एक अनिवार्यता की बात बताई गई है, नेसेसिटी की बात बताई गई है, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि वह प्रश्न हल करेगा। तो ही शैल सॉल्व द क्वेश्चंस, ही शैल सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पर हम आपको नेसेसिटीज के विषय में सेंटेंस हमको मिल रहा है कि जिसमें अनिवार्यता बताई जा रही है, तो हम ही के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार वह गीत जरूर गाएगी, अनिवार्यता इसमें भी दिखाई जा रही, दृढ़ इच्छा बताई जा रही है, डिटर्मिनेशन की बात बताई जा रही है। तो डिटर्मिनेशन की जब बात आती है तब भी हम जो है यहाँ पर इंटरचेंज करके ही के साथ, जहाँ बिल का प्रयोग होता है प्रायः, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो वह गीत जरूर गाएगी, तो ही शैल सिंग अ सॉन्ग, ही शैल सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार तुम बाजार जाओगे, यहाँ पर एक आज्ञा की बात बताई जा रही है, कमांड की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर यू शैल गो टू मार्केट, यू शैल गो टू मार्केट यानी कमांड की बात बताई जा रही है। इसी प्रकार थ्रेट की बात, धमकी की बात बताई जा रही है इस सेंटेंस में मेरे प्यारे दोस्तों, कि वह पीटे जाएंगे। ऐसा सेंटेंस आ गया कि वह पीटे जाएंगे, तो दे शैल बी बीट, यहाँ पर प्रयोग करेंगे दे शैल बीट। बस इतना ही रखिए, दे शैल बीट का मतलब वो पीटे जाएंगे, अर्थात दे शैल बीट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जिस कैटेगरी का, जिस तरह का हमको सेंटेंस मिलता है फ्यूचर में, तो हम उसके लिए शैल बिल का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, थ्रेट धमकी से संबंधित, नेसेसिटी से संबंधित, प्रेडिकेशन से संबंधित और नेसेसिटी से संबंधित तथा डिटर्मिनेशन से संबंधित तथा कमांड और थ्रेट से संबंधित सेंटेंस आपको बताए गए हैं, जिसको आप अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे सभी लोगों को सारी चीज़ें मिल पाएँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने तरह से इस मॉडल वर्ब्स के रूप में बिल और शैल का प्रयोग कम से कम 10 सेंटेंस आप अवश्य करें, और 10 सेंटेंस बना करके, समझ करके एक्सरसाइजें भी आप अपनी बुक से ले सकते हैं और उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम जब आगे टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसका विधिवत जो है प्रयोग बताएंगे शैल और बिल का। लेकिन शैल और बिल चूँकि प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में तो कार्य करता ही है, एक मॉडल का भी कार्य करता है, इसलिए इसको बताना आवश्यक था मॉडल वर्ब के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में आपको अगली मॉडल बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।